सतगुरु स्वामी सरदास महाराज अगनास जाप गाथा छंद में आदि पुरख परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। और हम लोगों को उस परमेश्वर के बारे में जो है बताने की वो राह बताते हैं स्वामी सरदास महाराज, जहां से ग्रंथ श्री गुरुवाद प्रकाश की शुरुआत होती है। गुरुवाद प्रकाश ग्रंथ की शुरुआत अगनास जाप से होती है, जिसमें सतगुरु स्वामी सरदास महाराज गाथा छंद में उस परमेश्वर के बारे में हमें समझा रहे हैं, हर जीव को समझा रहे हैं। जरा हमें इसके ऊपर जो है गौर करनी है, इसके ऊपर ध्यान लगाना है। तो महाराज जी कहते हैं, आदि पुरख तू बेअंत बेअंता पै परम जुनी से रहंता, जननी तात उदर ना वासा, शब्द जोत में किन्हो प्रकाशा, साज साजो साज बनायो, अभेदी तू तेरा भेद न पायो, ठाठ रचा तब कोई न जाने, बना तना तो आख वखाने, शिवत कह देव नर हारे, तेरे चोज असंख अपारे, रविदास रंग रूप जात न तोरी, आदि पुरख प्रार्थना मोरी, पिंड अंड ब्रह्मांड को साजा, अखी अखत तू रिहो विराजा, जहां वास सब ठाठ बनाया, बेअंत प्रकाश अंत न पाया, धुन अनहद शब्द की आवाज बजाई, अगम अलख सती पुरुष रचाई, सच खंड भंवर महासुन्ना, सुन अक्षर त्रिकुटी रचना, सहस दल कंवल ज्योत निरंजना, त्रिलोकी सकल राज तिना, रविदास पुतली सब भव पनियो, निज नचावत निरंजन जनियो, चतरस खानी रचन रचावत, पानी बूंद ते पुतले बनावत, पानी संग त्रिलोकी हरियावल, बिन पानी मुरझाए सुखावल, पालना करके दियो बंदी खाने, स्वर्ग नरक जो दोई कहाने, 84 घर का चौपट परिया, निकसे कोटि मद जप करिया, काल दे दौरे आयो जीवन, नाम अमरस बिरले पीवन, रविदास भुले बहु जग लोका, काल माया अंडंबर त्रिलोका, काल ने खेल करियो हन ऐसा, ज्यों बाजगर खेल तमाशा, जीव के नख सिख अवगुण भरिया, काल ने कारा ऐसे है करिया, वेद कतेब तीर्थ बरता, पाठ मंजन कर स्वर्ग को रस्ता, स्वर्ग के लोभ जीव फसायो, मंदी कर्मी नरक दलायो, किस विद जीव इह न छूटे, स्वर्ग नरक भावे जुग बीते, रविदास दया दयाल जा आई, सतपुरुष घट आदि लिखाई, काल ने अग्नि बाण चलायो, संता सतसंग शीत करियो, जितने फिर के इस भव अंतर, काल के मार्ग रहे फरंतर, आदि का मंत्र बेदी जपावे, काल अडंबर ताहे छुड़ावे, अगनास जाप जोई जप दे, काल माया ती सोई बच दे, खोरस पहर धुन आत्मिक ध्याना, अनेक चक्कर जो काल हटाना, रविदास विचार आदि प्रकाशा, काल माया सब होत विनाशा, आदि पुरख का मंत्र पढ़ तू, काल माया ते छीन न डर तू, आन न हृदय रखत बाणी, मंत्र आद बिन काल निशानी, आदि मंत्र का सिखी जो तरीका, काल पार जग जाए सरीका, भुल न जावी आदि पकाई, भुला काल ते बचना नाही, काल शैतान है बड़ो भारी, घर घर होती पूज पुजारी, रविदास जपे नाम दयाला, नांदी बिंदी बचे भूपाला। ये सतगुरु स्वामी सरदास महाराज द्वारा गाथा छंद में उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा का जो है गुणगान किया है, उस आदि पुरख परमात्मा के बारे में बताया है कि वो कैसा है। तो हम लोगों को उस परमेश्वर के बारे में जानना है और उस काल के बारे में भी जानना है, जिसका है इस संसार में तांडव है, जिसका ये संसार है और जो अपने हिसाब से इस दुनिया को चलाता है, काल पुरुष और दयाल पुरुष। तो हमने काल
पुरुष को भी समझना है और दयाल पुरुष को भी समझना है। उनका इस संसार में क्या काम है और दोनों शक्तियां जो है जीव आत्माओं के लिए क्या कार्य करती है, कौन कल्याण करता है, कौन इस संसार में इंसान को 84 लाख के चक्कर में जो है डालता है। जब हम वाणी को पढ़ेंगे तो उसमें ही हमारे को सब कुछ मिलेगा। इंसान अगर अपने समय में उस परमेश्वर की खोज ना करें, वो भी जीवन नहीं है। अपने आप को ना जाने, वो भी जीवन नहीं है। उस पूर्ण परमात्मा को और पूर्ण गुरु के मार्ग को ना ढूंढे, वो भी इंसान नहीं है। हमें जानना है उस सच के मार्ग को, सिर्फ अपना जीवन सुधारना है। परमेश्वर का नाम जपने के लिए उसे जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। उसे बेवजह तीर्थ स्थानों में भी जाने की जरूरत नहीं है। जो पूर्ण संतों ने मार्ग बताया है इंसान के लिए, वो शब्द सिमरन की कमाई है, वो भक्ति मार्ग है जो इंसान अपने घर में कर सकता है। जो काम करते समय परमेश्वर का ध्यान कर सकता है, उसका जीवन ही सफल होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम भगवान का नाम ले लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास तो समय नहीं होता कि हम उसको कैसे जपेंगे। तो जपने के लिए हमारा ध्यान गुरु के प्रति होना चाहिए। जो गुरु हमें शब्द देता है, हमने उस शब्द से जुड़ना है, उसकी कमाई करनी है, गुरु की कथनी पे जाना है, गुरु की करनी पे नहीं जाना है कि गुरु ऐसा करता है तो मैं भी करने लग जाऊं। अगर इंसान गुरु के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, उस पर चलता है, वो कामयाब हो जाता है। गुरु की कृपा तब होती है, अदरवाइज गुरु की कृपा जो है बड़ी मुश्किल है। इंसान को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, महाज्ञान प्राप्त हो सकता है, परंतु जो काल के 5 विकार है, अगर उनमें से किसी ने एक भी विकार ने इंसान के अंदर घर कर लिया तो एक ही तीर बहुत होता है सारी भक्ति को समाप्त करने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो इंसान के पतन का जो है कारण बनते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है, जिनके ऊपर इन पांचों का प्रहार हुआ, किसी भी एक का प्रहार हुआ, उनकी भक्ति क्षीण हुई, खत्म हुई। इतिहास पढ़ के देखना, 88,000 वर्ष ऋषि मुनियों ने तपस्या की। और उनसे कैसे कर्म हुए, वहां पे भी ध्यान लगाने की जरूरत है, उसको भी समझने की जरूरत है। परंतु जो पूर्ण गुरु की भक्ति को इंसान प्राप्त हुआ, जीवन सिर्फ उसी का सफल हुआ है। बाकियों का जीवन सफल नहीं हुआ। बड़े बड़े औली अवतार इस दुनिया में आए, लेकिन काल बलि ने उनके सारे कर्म जितने से थे वो खंडित करके उनको उन शक्तियों से क्षीण कर दिया। जब क्षीण कर दिए तो उनके सारे राजपाट और उनकी सारी पाप ने काल बलि ने खत्म कर दी। इसलिए भाई, जो गुरु है, गुरु को गुरु समझो। मौके के मुताबिक जो हमें मार्ग बताता है वो हमारा गुरु है, हमारा परमेश्वर है, उसे सम्मान देना सीखो। क्योंकि जो गुरु होता है, जो उसके अंतस्करण की जो विद्या होती है, जो अंदर से आवाज होती है, वो उतना ही करता है।
जो लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, वो ना तो अपने जीवन को सुधारते हैं और ना कभी दूसरों के जीवन को वो सुधारने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर जो अवगुण होते हैं वो उनका भी रास्ता खराब करते हैं और जो उनके शिष्य होते हैं उनका भी रास्ता जो है खराब हो जाता है। लेकिन ज्ञान में इंसान जो है उलझ जाता है, बस उसी के चक्कर में जो है डिबेट चलती रहती है, लेकिन इंसान सच को फिर भी नहीं समझता। हर रोज हम लोग जो हर रोज रोज जागते हैं, सोते हैं, हर दिन सीखने के लिए। रोज सुबह होती है, लेकिन सुबह असली हमारे जीवन में तब होगी जब हम सच को जानोगे, और सच को जानना ही एक इंसान का कर्तव्य है। तो इसलिए अपने आप को जानो, अपने महापुरुषों की बताई हुई जो महाविद्या है उसका अनुसरण करो, उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि ये मार्ग जो है महापुरुषों द्वारा दिया गया मार्ग है, ये बताया गया मार्ग है, इंसान का कुछ भी नहीं है, ये सब गुरुओं की देन है। इसे अपनाओ, अपना जीवन सफल करो। ये जिंदगी पता नहीं कितने दिन की है, कब बुलबुला फूट जाए। अगर संत ऐसे संसार में न आते तो ये संसार खत्म हो चुका होता है। अब गुणों की जो अग्नि है वो मानव जाति को भस्म कर चुकी होती है, भस्म कर चुकी होती है। क्योंकि जब भी संसार का भला हुआ तो उस ईश्वर ने गुरु को संसार में सत्य का मार्ग दिखाने के लिए दुनिया में भेजा कि दुनिया को बता, जितनी जीव आत्माएं हैं वो दुखी है तो उनको मेरा भेद बता, ताकि वो दुखों से बच सके, इस काल माया के जंजाल से बच सके। तो इसलिए अपने आप को जानने की कोशिश करो, अच्छे लोगों का संग करो, यही एक मानव जीवन का सहारा है। यहाँ तो हर कोई अपने अपने लिए लगा है, हर कोई अस्थिर होता जा रहा है, इसलिए स्थिर बनो, सच का मार्ग जानो और अपना जीवन सफल करो। जय गुरुदेव।